कृष्ण ने कहा मैं शांत समझौता कराने के लिए दुर्योधन के दरबार में जा रहा हूं। दुखिया द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। आप शांत समझौता कराने जा रहे हैं, मेरे केसों का बालों का क्या होगा? मैं दुशासन को देखकर ये प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, तब तक बालों को नहीं बांधूंगी जब तक तेरे रक्त से इन बालों को सिंचित न कर। द्रौपदी रोने लगी। माधव, द्रौपदी रुदन करियो बोली, सुध बनी रहे कंगालों की, और समदर्शी ये ना बिसर जाए दुखनी अबला के बालों की। समदर्शी ना बिसर जाए दुखनी अबला के बालों की, समदर्शी ये ना बिसर जाए दुखनी अबला के बालों की। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। भगवान कृष्ण का रथ हस्तिनापुरी की ओर बढ़ता है। जैसे हस्तिनापुरी नगर में प्रवेश किया, नगर निवासियों ने जाना कृष्ण पधार रहे हैं। स्वागत सम्मान के लिए सारे नगर निवासी उमड़ पड़ते हैं। सबसे आगे चाचा विदुर और पितामह भीष्म स्वागत के लिए। दुर्योधन दरबार में अकेला बैठा है, सोच रहा है कृष्ण आ रहे हैं, ये पांडवों की बात कहेंगे, हमें एक भी बात माननी नहीं है। ससम्मान पूर्वक भगवान कृष्ण को दरबार में ले गए। दरबार खचाखच भरा है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखा, दुर्योधन के सामने ही प्रस्ताव रख दिया। ये कहा पांडवों ने सारी शर्तें पूर्ण कर दी हैं। 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अब उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। तमक के दुर्योधन खड़ा हो गया। मैंने अज्ञातवास में ही पांडवों का पता लगा लिया था, इसलिए दोबारा दंड भुगतने के लिए वन की ओर जा। ये जो पुरुषोत्तम मास मलमास का महीना नहीं जोड़ता था, जब भगवान कृष्ण ने सारा गणित बताया तब इससे विश्वास हो गया कि अवध पूरी हो चुकी। भगवान समझाने लगे, ऐसे विचार न लाओ, आखिर में तुम्हारे भाई हैं, तुम एक सूत्र में बंधे रहोगे, बाहरी शक्ति का आक्रमण नहीं होगा। अरे हम ही को जो खाया ना होता तो गैरों ने जमाया ना होता। भगवान समझा रहे, तुम 100 भाई हो, वो 5 भाई है, मैंने कुल मिला के 105 भाई हो। ऐसा करो, 105 भ्राताओं में मान लो 5 नाकार है, मान लो 5 नाकार है, और उनकी भी तुम्हें निभानी है, आखिर के बंधु तुम्हारे हैं।
तुम्हें निभानी है, आखिर के बंधु तुम्हारे हैं। आखिर में भाई है, निभानी पड़ेगी। दुर्योधन ने कहा उन पांडवों से कह देना। क्रोधावेश में दुर्योधन कह रहा है उन पांडवों से कह देना। भगवान कृष्ण बोले क्या बता रहा है? कह देना उन भिकमंगों से एक शाही सांड में आ जाए। कह देना उन भिकमंगों से एक शाही शान में न आ जाए। नौकरी वही पर किया करे या अंत कहीं मांगे खाए। नौकरी वही पर किया करे या अंत कहीं मांगे खाए। या तो दूसरी जगह नौकरी कर ले या दूसरी जगह भिक्षा मांग के गुजारा कर। भगवान ने फिर समझाया ऐसे विचार न लाओ, आखिर में तुम्हारे भाई। ऐसा करो 5 गांव दोगे या नहीं दोगे? भगवान ने फिर कहा आधा मत दो 10, 5 गांव दे दो जिंदगी बिताने को। दे दो जिंदगी बिताने को। जिंदगी बिताने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए 5 गांव तो दे ही सकते हो। दुर्योधन तो कलयुग का अवतार था, उसने कहा 5 गांव मैं कुछ नहीं दूंगा। और वहीं पर भगवान कृष्ण के सामने प्रतिज्ञा करता है लड़ जाने से, कट जाने से, मर जाने से इनकार नहीं। लड़ जाने से, कट जाने से, मर जाने से इनकार नहीं, लेकिन सुई की नोक भर जगह देना भी अंगीकार नहीं। लेकिन सुई की नोक भर जगह देना भी अंगीकार नहीं। सूच या करण दास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक भर में जगह देने के लिए तैयार है। भगवान कृष्ण ने कहा तुमने पांडवों को दीनहीन समझ रखा है, अब सुन लो, उन दीनहीनों की ओर से मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं, तुम भी कान खोलकर सुन लो। भगवान कृष्ण दुर्योधन के दरबार में चुनौती दे रहे, कहने लगे वो दीनहीन की किसी रोज अभिमान तुम्हारा तोड़ेंगे। वो दीनहीन की किसी रोज अभिमान तुम्हारा तोड़ेंगे। और आधा देना मंजूर नहीं तो पूरा लेकर छोड़ेंगे। आधा देना मंजूर नहीं तो
मामा शकुनी ने कहा, ये काला कलूटा, गायों को चराने वाला, ग्वालों को जूठन खाने वाला तुम्हारे दरबार में तुम्हें चुनौती दे रहा है और तुम हंस रहे हो। शकुनी क्या कहता है? शकुनी बोला, ओ महाराज, शकुनी बोला, ओ महाराज, इस मूढ़ को खंभ से बंधवा दो, इस मूढ़ को खंभ से बंधवा दो और फिर 2-4 तमाचे लगवा कर हाथे से बाहर करवा दो। दो चार तमाचे लगवा कर हाथे से बाहर करवा दो। 2-4 तमाचे लगवा कर हाथे से बाहर करवा दो। दुर्योधन भगवान कृष्ण को बांधने के लिए तैयार। अब भगवान को कौन बांध सकता? केवल भक्त। भगवान ने स्वयं कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त की अधीन। तुरंत भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया। 3 जगह विराट स्वरूप दिखाया है दुर्योधन के दरबार में, और जब गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, और जब मिट्टी खाई थी तो यशोदा ने भी विराट स्वरूप का दर्शन किया। एकदम से भगदड़ मच गई दुर्योधन के दरबार में, क्योंकि यहां पर अत्याचारी अन्यायी बैठे थे, उन्हें वो विराट स्वरूप काल के रूप में दिखाई दिया। क्यों? मानस में स्पष्ट है, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। में विदुर जी प्रार्थना करने लगे, आपके स्वरूप को देखकर सब लोग भयभीत हैं, अंतर्धान हो गए। कहां पर पहुंचते? विदुर जी के यहां। विदुर जी घर पर है नहीं, विदुरानी, दरवाजा बंद है, विदुरानी बिना वस्त्र के स्नान करने जा रही है। भगवान कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया, काकी दरवाजा खोल दो। जैसे प्रभु के शब्द विदुरानी के कानों तक पहुंचते हैं, प्रेम में विह्वल हो उठी, तन बदन का होश न रहा, दरवाजा खोल देती हैं, प्रभु का प्रवेश होता है। भगवान कृष्ण ने पीताम्बर लिया, विदुरानी के शरीर पर छोड़ दिया, सारी शरीर में पीताम्बर लपट जाता है। अब विदुरानी ने सोचा आसन चाहिए, इधर उधर दौड़ रही, जल्दी में एक टूटी चारपाई मिल गई और उसको उल्टा बिछा दिया। प्रभु प्रेम के भूखे बैठ जाते हैं। अब विदुरानी ने सोचा नैवेद्य लगना चाहिए, केला ले आई। एक केला को पकड़ा दोनों हाथ से, जल्दी में चीर दिया, गूदा नीचे गिर पड़ा, छिलके हाथ में लगे, छिलके ही खिलाने लगे। बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज श्याम आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देख सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी,
भोजन कहा जीवावना आज हरियाए विदुर घर पाहुना आज श्याम आए। केला बड़े प्रेम से लाई कूदो कूदो देत गिराई। केला बड़े प्रेम से लाई सिर का श्याम देत मुख माही। का श्याम देत मुख माही रुच रुच भोग लगावना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज श्याम आए। इतने में विदुर जी आगे देखा क्या छिलके खिला रही हैं। विदुर जी डांटने लगे छिलके खिला रही भगवान को। छीनत डारत गूदो इतुत छिलका श्याम खिलाती हो। छीनत डारत गूदो इतुत अब विदुर जी ने सिंहासन पर बिठाया घोर सुपकार पूजन किया गूदा खिलाने लगी। भगवान ने कहा चाचा जी कहा तो श्याम सुनो का काजू वैसा स्वाद न आऊना आज हरियाए विदुर घर पाहुना आज हरियाए। भगवान ने फिर कहा बासे कूसे रूखे सूखे हम तो विदुर प्रेम के भूखे। बासे कूसे रूखे सूखे समु सकी के धन विदुर रानी। समु सखी के धन विदुर रानी भक्त का मान बढ़ावना आज हरियाए विदुर घर पाहुना आज श्याम आए। दो ही प्रकार से भोजन किया जा सकता है, या तो भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम हो श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला व्यक्ति भूखों मरता हो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं पाया, ना तो दुर्योधन के हृदय में श्रद्धा थी प्रेम था और न भगवान कृष्ण भूखों मरते थे। लेकिन विदुरानी के घर में छिलके पाए क्योंकि प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा है। हो यदि आज मैं पांडवों के पक्ष में हो गया सारे विश्व में मुझे अपयश मिलेगा कि अर्जुन के भय के कारण कर्ण पांडवों के पक्ष में। और माधव मैंने सारे जीवन दुर्योधन का नमक खाया। दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना के मुझे सम्मानित किया और पांडवों ने सारे जीवन सूत पुत्र कह के अपमानित किया।
मैं पांडवों के पक्ष में नहीं होऊंगा। भगवान कृष्ण की भेद नीति फेल हो गई। चल भाई कर्ण फिरो का। माधव एक बात और सुन लो, धर्मराज को ये मत बता देना कि कर्ण तुम्हारा भाई है, न युद्ध नहीं होगा। जैसा ही धर्मराज जानेंगे कर्ण मेरा बड़ा भाई है, वो राज हमें दे देंगे, राज हमें दे देंगे। और दुर्योधन का मुझ पर इतना एहसान है, वो राज मैं दुर्योधन को वापस कर दूंगा। मेरे भाई भिखारी के भिखारी बने रहे। ये है भ्राता। भगवान कृष्ण वहां से अपनी बुआ कुंती के पास पहुंचती है। कुंती ने देखा कृष्ण दौड़ के छाती से भर लिया। कृष्ण मेरे सुकुमारों की कुशल तो कहो। भगवान कृष्ण ने कहा सारी कुशलता है। मैं दुर्योधन के दरबार में आया था उन्हीं की बात करने, लेकिन दुर्योधन ने कहा सूचियाग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक भर जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। युद्ध निश्चय होगा। कुंती ने कहा तुम्हारी भी बात नहीं मानी, युद्ध निश्चय होगा तो हो न दो। इस बूढ़ी मां का संदेशा मेरे सुकुमारों से कह देता, मेरे सुकुमारों से कह देना। आज जो बूढ़ी भारत की छत्राणी मां अपने सुकुमारों के लिए संदेशा पहुंचा रही है, माधव मेरे सुकुमारों से कह देना। हाँ 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 गई जंग, अरे तलवार में उनके जीते जी। वो जीवित हैं, तलवारों में क्या जंगें लग गई? तलवार में उनके जीते जी। और नारी की वो दुर्दशा हुई, नारी की वो दुर्दशा हुई। और दरबार में उनके जीते जी। नारी की वो दुर्दशा हुई, दरबार में उनके जीते जी। अरे द्रौपदी क्षीण होता रहा और ये बैठे रहे। और माधव मेरा संदेशा है, मेरे सुकुमारों से कह देना खुद है, खुद जीवित है। अर्जुन को एक बात याद दिला देना। जिसमें महालक्ष्मी का व्रत आया, मैं सोच रही थी गांधारी के 100 बेटे हैं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाएंगे, हाथी बन के तैयार हो जाएगा। मेरे तो 5 ही बेटे। अर्जुन को याद दिला देना, ऐरावत उतार के पूजन करवाया था। अर्जुन से कहना भूल गया, अरे सुरपुर से हाथी का लाना, सुरपुर से हाथी का लाना। और यदि कायरता का पुतला है, कह देना अर्जुन से, यदि कायरता का पुतला है तो फिर तो जीते मुंह मत दिखलाना। यदि कायरता का पुतला है तो फिर
जीते मुंह मत दिखलाना, कुंती ने कहा माधव इस बूढ़ी मां का संदेशा है, कह देना खुद हैं औरों की साया में मां को टुकड़े खिलवाते हैं, खुद जीवित हैं मां दूसरे के टुकड़े खा रही है। दुर्योधन की खुद हैं औरों की साया में मां को टुकड़े खिलवाते हैं, और ऐसे कमजोर हुए हैं तो क्यों वहां नहीं मर जाते हैं। ऐसे कमजोर हुए हैं तो क्यों वहां नहीं मर जाते हैं। कुंती ने कहा और माधव सुन लो मेरा संदेशा कह देना, क्या मैंने उन नरराजों को अरे हा हा खाने को जाया था, हा हा खाने को जाया था, और हा यही कलंक कमाने को मैंने घी दूध पिलाया था। हाँ यही कलंक कमाने को मैंने घी दूध पिलाया था। इसीलिए दूध पिलाकर इतना बड़ा किया। और माधव इस बूढ़ी मां का अंतिम संदेशा सुन लो, कह दी ना मेरी सुकुमारों से, कह रही है बेटे हो अगर सिंहनी के बेटे हो अगर सिंहनी के तो क्यों नहीं हुए आगे आए, और डरते हो अगर सियारों से तो वही डूब कर मर जाए। डरते हो अगर सियारों से तो वही डूब कर मर जाए। भगवान कृष्ण ने कहा फूफी चिंता न करो, समय की प्रतीक्षा करो, एक समय वो आएगा जब धर्मराज राजा बनेंगे, आप राजमाता हो। समझा बुझा की भगवान कृष्ण धर्मराज के पास आते हैं और ये कहा बिना युद्ध के दुर्योधन एक सुई की नोक पर जगह देने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध की तैयारियां करो। इतनी बात कह के द्वारकापुरी चली जाती है। युद्ध की तैयारियां होने लगी, रण मंत्र बटने लगे, सबके पास रण मंत्र पहुंचते हैं। इधर धर्मराज ने अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण को भी द्वारकापुरी चले जाओ, रण मंत्र दिया। इधर से अर्जुन चले और उधर से दुर्योधन चलता है रण मंत्र देने की। भगवान ने सोचा दोनों अपनी इच्छा लिए आ रहे, हमें क्या करना है।
शयन कक्ष में प्रवेश किया, सैया पर लेट गए और सोने का बहाना कर लिया। दुर्योधन प्रथम में पहुंचता है, कक्ष में प्रवेश किया और भगवान कृष्ण सोने का बहाना करे सैया पर लेटे हैं। अब दुर्योधन ने सोचा ये तो मेरे भैया अर्जुन के सारे लगते हैं, बहन सुभद्रा ब्याही, तो पैरों की ओर क्यों बैठूं, जाकर सिर की ओर बैठ गया। और इधर अर्जुन जा रहे हैं, सोचते जाते हैं देखो शायद दुर्योधन भी पहुंचेगा, या तो प्रभु उस राज मुकुट पर झुकेंगे या इस भिक्षु को अपनाएंगे। सोचते ही अर्जुन जा रही है। हे भाग्य, हे भाग्य, आज की तुलना है राजा की और भिखारी की, राजा की और भिखारी की, और देखे किस और दया पूर्वक झुकती गए नजर बिहारी की। देखें किस और दया पूर्वक झुकती गए नजर बिहारी की। देखो किशोर प्रभु झुकती हैं, अर्जुन भी कक्ष में प्रवेश करती है। अर्जुन ने पहले भगवान कृष्ण के चरणों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, चरणों की तरफ हाथ और खड़े हो गए। भगवान समझ गए दोनों आ चुकी हैं। सैया पर उठकर बैठ जाते हैं तो पहले जो पैरों की ओर खड़ा हुए बैठा होगा उस पर दृष्टि पड़ेगी। अर्जुन पर दृष्टि पड़ी। अर्जुन कैसे आए? प्रभु रण मंत्र देने आया। पीछे से दुर्योधन ने कहा हम तो बहुत देर से आ गए, उनसे पहले आ गए। जो मुड़ के देखा अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा तुम पहले आए और मेरी दृष्टि पहली अर्जुन पर पड़ी। तुम कैसे आए? रण मंत्र में भी देने आया। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी दो शर्तें हैं, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक और मैं स्वयं अकेला रहूंगा, और दूसरी शर्त जिस ओर मैं अकेला रहूंगा रण में हथियार नहीं धारण करूंगा। दुर्योधन ने कहा तो तुम्हारा वहां पर क्या होगा? अरे अकेले भी रहोगे, रण में हथियार नहीं धारण करोगे, तुम्हारा वहां पर क्या कर? आप हमें सेना दे दे ज्यादा अच्छा। और दुर्योधन कह क्या रहा है? दुर्योधन कहने लगा तुम न चलो घनश्याम, दुर्योधन कहने लगा तुम न चलो घनश्याम, क्यों? भारत में होगा नहीं हिजड़ों का संग्राम। भारत में होगा नहीं हिजड़ों का संग्राम, भारत में होगा नहीं हिजड़ों का संग्राम, हिजड़ों का संग्राम। हमें
पर आप नाश करके दिखाएंगे, नहीं युद्ध न करने देंगे न करेंगे। हमें आज सेना दे दे, ज्यादा अच्छा है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन उम्र में छोटा है और छोटे का अधिकार पहले होता है मांगने। अर्जुन ने कहा केवल आपके दर्शन चाहिए, चरणों की सेवा चाहिए और कुछ नहीं। ठहाका मार के दुर्योधन हंसता है, बहुत अच्छा जोड़ा रहा। तुम भी गोपियों के बीच में नाचते गाते रहे और ये भी राजा विराट के यहां नाचता गाता रहा। तुम्हारी गिनती स्त्रियों में है, दुर्योधन कह रहा है। फिर बोला कद्र तुम्हारी तो गोपी और वनिताओं में। फिर बोला कद्र तुम्हारी तो गोपी और वनिताओं में। यदि तुम्हें साथ में ले जाऊं तो नाचोगे योद्धाओं में। यदि तुम्हें साथ में ले जाऊं तो नाचोगे योद्धाओं में। यदि तुम्हें साथ में ले जाऊं तो नाचोगे योद्धाओं में। हमें आज सेना दे दे, भगवान कृष्ण ने तथास्तु कर दिया। जैसे तथास्तु कर दिया, दोनों अपनी अपनी इच्छा लेकर के, पूर्ण इच्छा लेकर के वापस आते हैं। सेना एकत्रित होने लगी। 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पक्ष में और 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पक्ष में। महाभारत के युद्ध में कुल मिला के 18 अक्षौणी सेना थी। 18 दिन युद्ध हुआ, 18 अध्यायों में गीता का उपदेश और 18 पर्वों में महाभारत पुराण की रचना हुई। एक अक्षौणी की संख्या बताई गई है। आयोतम च नागा त्रिगुणी रथांश लक्षैक योधा 10 लक्ष पाजना। पदात संख्या खट 300 कोट्यौ अक्षौहिणी तामुनयो वदन्ति। आयुत कहते हैं 10,000। 10,000 हाथी, आयुतम से नागा और त्रिगुणी रथांश 30,000 रथ, 3 गुने रथ 30,000। लक्षैक योधा 1 लाख महारथी योद्धा, 10 लक्ष बाजना, 10 लाख घोड़ा और पैदल चलने वालों की संख्या थी 36 करोड़। ये थी एक अक्षौणी। अब हिसाब लगा लेना। एक जगह हम कथा कह रहे, सज्जन खड़े हो गए, अरे महाराज इतनी जनसंख्या, इतनी जनसंख्या, और आप गप्पे हाँक रहे हो। हमने गप का पहले अर्थ सुनो, गप होता क्या है। आप किसी नदी या तालाब में प्रवेश करें और अगर था न ले पाए तो गप हो जाओगे। ऐसे ही हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण इतने प्रसिद्ध है कि अगर तुमने था न ले पाई तो तुम्हें तो गप ही है। मानस में पदम 18 यूथप बंधन, रावण का कम युद्ध था। 18 पदम तो केवल सेनापति थी। अब बताइए, पदम 18 यूथप बंधन। अरे महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। भीम मंदोदरी के पास पहुंचते हैं। कैसे आए? सहायता मांगने के लिए। कितनी सेना है तुम दोनों की? बोले 18 अक्षौणी सेना, 7 हमारी 11 कौरवों की। मंदोदरी हंसने लगी, ये तो बहुत छोटा युद्ध है, आप बस लड़ाई निपट लो। क्या कहती है मंदोदरी?
हंस कर बोली जम स्वामी के, हंस कर बोली जम स्वामी के, मर चुके सभी दल वाले थे, जितना तुम दोनों का दल है उतने तो बाजे वाले थे। जितना तुम दोनों का दल है उतने तो बाजे वाले थे, जितना तुम दोनों का दल है उतने तो बाजे वाले थे। उतने तो रावण केवल बाजे वाले थे, लेकिन युद्ध में जब भीम ने हाथी को आकाश में हाथियों को फेंका है और लंका पे जाके मरवाने हैं, तब मनु जी ने विचार किया ये युद्ध देखने योग्य था। ये युद्ध देखने योग्य था। बस समय आया, समय पर भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में पहुंच गए। पांचों भाइयों के रथ तैयार हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ की बांगडोर सारथी का काम संभाला, अपने हाथों में संभाला। पांचों भाइयों का रथ चलता है, धीरे धीरे पहुंचा। देखा जब शिविर लगे हैं कि मां का कक्ष आ गया। धर्मराज ने कहा मैया से आशीर्वाद ले लूं। रथ खड़े हो जाते हैं। पांचों भैया भगवान कृष्ण की सहित मां के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। मैया कुंती ने कहा इस वेश में कहां पर जा रहे हो? पांचों पांडवों ने कहा अपने हक पर लड़ने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कुरुक्षेत्र मैदान जा रहा। कुंती ने कहा बेटा जाओ, चलते समय मां की शिक्षा ले, धन है मां। बेटा सुनो, है कीर्ति यहां बलिदानों में, डरने से नाम नहीं चलता, डरने से नाम नहीं चलता, और हक मिलता है संग्रामों से, हाहा से काम नहीं चलता। हक मिलता है संग्रामों से, हाहा से काम नहीं चलता। और अंतिम शिक्षा है, सुन लो। कुंती कह रही है जाओ बेटा ये शिक्षा है, जीते जी पीठ ना दिखलाना, या झंडा जय का ले आना, या आर भूम पर चढ़ जाना। या झंडा जय का ले आना, या आर भूम पर चढ़ जाना। भूमि पर बलिदान हो जाना, पीर दिखाकर मत भागना। लेकिन मां का हृदय ही होता है। पांचों सुकुमारों की हथेलियों का चुम्बन किया, भगवान कृष्ण के हाथों सौंप दी। माधव धरोहर सुरक्षित रखना। अरे गोपाल लो अपने हाथों में ये पूंजी एक निर्धनी की। गोपाल लो
आई है गरीब ने की। आगे फिर कहा इस भिखमंगन के आधारे ब्रज बल्लभ आज सहारे हैं। ये माधव ये ना भूल जइयो ये बुढ़िया के सुकुमारे। बस जा करके कुरुक्षेत्र मैदान में जाते हैं। अब दो बार भगवान का नाम लो। पंडित जी पधार चुके हैं, बड़ी अच्छी मानस कथा सुने। जय सिया राम जय जय सिया राम, मुरली वारे राधे श्याम। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बजरंगबली की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।